बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरा फूड सीक्रेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ करेले कीमे की। करेलों को मैंने जो है वो अच्छी तरह से धो के काट लिया है इस तरह से लंबाई में। और इनको पहले मैंने नमक लगाया है, नमक लगाने के बाद धूप में रखा है। इन्होंने अपना सारा जो पानी था उसको ड्रेन किया है। उसके बाद मैंने फिर दोबारा से इसको अच्छे से पानी में डाल के निचोड़ लिया है। अब ये बिल्कुल ड्राई है और इनमें से नमक वाला पानी भी जो है वो निकल चुका है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। यहाँ पर हम सबसे पहले इन करेलों को जो है वो फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 1 कप ऑयल डाला है। अब उसको गर्म करके हम इनको इसके अंदर डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसके अंदर और हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये हमारे पास गोल्डन होना शुरू हो गए हैं, ये देखें। बस थोड़े से हम इसको और जो है वो गोल्डन करेंगे। जब इनके अंदर थोड़ा सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा तब तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ये हमारे पास गोल्डन हो गए हैं, ये देखें। अब हम इनको जो है वो निकाल लेते हैं। ये देखें, ये बड़े अच्छे से जो है वो गोल्डन हो गए हैं। इसी ऑयल के अंदर ये मैंने 2 स्मॉल साइज के प्याज लिए हैं जिनको चॉप कर लिया है, वो हम शामिल करेंगे। ये जब तक थोड़े ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते या सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम इसको कुक कर लेते हैं। इसका कलर जो है हमारे पास ये देखें बड़े सॉफ्ट प्याज हो गए हैं और कलर भी ट्रांसपेरेंट हो गया। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कीमा। ये मेरे पास आधा किलो कीमा है, फैट के साथ ही है, वो हम इसके साथ अंदर शामिल करेंगे और प्याज के साथ इस कीमे को अच्छी तरह से भून लेंगे। जो कीमे का पानी है जो छोड़ेगा वो जब तक ड्राई नहीं होता तब तक हम इसको इसके साथ भूनेंगे। ये देखें हमारे पास कीमा जो है वो इसके साथ इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और ये भून रहा है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हमारे पास 1 टेबल स्पून है, वो शामिल कर दूँगी। इसके साथ मिक्स करना ज़रा। अब हम इसके अंदर जो है वो थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर। इसके साथ जाएगा इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है ये देगी लाल मिर्च जो होती है हमारे पास, जिसको आप कश्मीरी मिर्च भी बोलते हो, वो शामिल करेंगे। इसके साथ ही जाएगा जी हमारे पास खुश्क धनिया 1/2 टीस्पून। नमक है ये हमारे पास, ये भी मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम शामिल करूँगी। फिर आप अपनी टेस्ट के मुताबिक जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास जाएगी यहाँ पर चिली फ्लेक्स, ये भी 1/2 टीस्पून है, वो जाएगी इसके अंदर। इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको कीमे के साथ थोड़ा सा भून लेते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से इसके साथ भूना है मसालों के साथ कीमे को, ताकि कीमे की जो महक है और एक जो स्मेल सी होती है वो जो है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू दे दे। इसके साथ ही यहाँ पर अब हम शामिल करेंगे टमाटर। ये मैंने 2 लार्ज साइज के मेरे पास टमाटर थे, 2, उनको चॉप कर लिया मैंने, वो शामिल करेंगे इसके अंदर। तो मिक्स किया अच्छे से।
ग्रीन चिली है, 2 ग्रीन चिली, वो इसके अंदर जाएंगी चॉप की हुई। अब मैं इनके ऊपर ढक्कन दे के तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी ताकि ये टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। में आप थोड़ा सा पानी भी शामिल करें, बस इतना सा, थोड़ा सा बस। तकरीबन आपका ये बनेगा आधा कप बनेगा। अब हम इसकी फ्लेम स्लो कर देते हैं और इसको ढक के जो है वो 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। देखें टमाटर हमारे पास सॉफ्ट हो गए हैं और अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो गए कीमे के साथ। और इसको मैंने 5 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। देखें अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर डालेंगे ये फ्राई किए हुए करेले जो हमने सबसे पहले फ्राई किए थे, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इनको इस कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन हम 2 से 3 मिनट जो है वो भून लेंगे इसके साथ। ये हमने इसको 2 से 3 मिनट भून दिया है दोनों चीज़ों को। ये देखें अब हम क्या करेंगे कि इसको 5 मिनट के लिए जो है तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो एक दम सा जो है हम इसको देख लेंगे और ये फिर हमारे पास तैयार हो जाएंगे। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।